अब तक आपने सुना कि नियोग विधि की सहायता से अंबिका और अंबाली को पुत्र की प्राप्ति हो गई। दूसरी ओर कुंती को अपनी पुत्री के रूप में पाकर कुंती भोज अत्यधिक प्रसन्न थे। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को भगवान का आवाहन करने का मंत्र तो दे दिया था, परंतु इसके आगे की कोई बात ना बताई। और अब आगे देखिए। सूर्यदेव के जाने के पश्चात कुंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस नवजात के साथ क्या किया जाए। कुंती को नवजात से अपना जैसा कोई लगाव ही नहीं था, या यूं कहिए कि इस वक्त में कुंती एक मां के कर्तव्य से अधिक एक बेटी का कर्तव्य निभाने में लगी थी। उसके मन में एक तूफान सा आया हुआ था। वहीं उसके ठीक उलट खिड़की के बाहर नदी अपनी धीमी बहाव में बह रही थी। कुंती ने अपने कमरे में चंदन की लकड़ी का बक्सा उठाया और उस शिशु को एक खूबसूरत और कीमती लाल कपड़े में अच्छे से लपेट दिया। सबकी आंखों से छुपाते हुए वो नदी किनारे पहुंची और अंतिम बार शिशु को देखा। शिशु ने तभी अपनी आंख खोली और अपने मां को देखकर मुस्कुरा सा दिया। कुंती के भीतर की ममता जाग गई। उसने बड़े ही प्यार से नवजात को चूमा और उसकी आंखों में आंसू छलक गए। ना चाहते हुए भी अपने शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया और तब तक देखती रही जब तक नवजात उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। कुंती ने बस एक बात कही, अगर कभी भी भविष्य में तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें तुम्हारे कवच कुंडल से पहचान लूंगी। तुम्हें पालने वाली माँ बहुत किस्मत वाली होगी और मेरा दुर्भाग्य है कि वो मैं नहीं हूँ। कुंती ने उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। इस घटना के बाद कुंती का चंचल स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो गया। कुंती भोज ने समय आने पर कुंती का स्वयंवर रचाया, जिसमें कुंती ने पांडु को यह सोचकर चुना कि पांडु के साथ उनके ऐसे बच्चे होंगे जिसे वो अपने किए को भूल जाएंगी और खुद को क्षमा कर पाएंगी। कुंती पांडु की पहली पत्नी थी और माद्री दूसरी। पांडु ने सेनापति रहते हुए अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के नाम पर काशी, अंग, वंग और कलिंग जैसे कई राज्यों को जीता। कुरु वंश के इस विस्तार को कुरु राज्य की स्वर्णिम युग को जाने जाने लगा। पांडु अपने दादा की तरह शिकार के बहुत शौकीन थे। युद्ध लड़ते हुए अब वो थक चुके थे, इसीलिए वे अपनी दोनों पत्नियों संग हिमालयों की घाटी से इस युद्ध से स्वयं को अलग करने के लिए चले गए और कभी कभी शिकार भी कर लिया करते थे। शिकार करते हुए उन्होंने एक हिरण और हिरणी को आपस में संबंध बनाते हुए देखा। एक योद्धा के अहम में पांडु ने हिरण जोड़े पर तीर चला दिया। तीर जाकर सीधा हिरण को लगा और उन्होंने अपने मनुष्य की आवाज में कहा। पांडु मनुष्य की आवाज सुनकर तुरंत अपने शिकार की ओर लपके। हिरण तुरंत ही मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। हिरणी अपनी पति के विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकी और हिरण के प्राण छोड़ने से पहले ही हिरणी ने अपने प्राण त्याग दिया। हिरण ने पांडु को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज मैं संबंध बनाते हुए तुम्हारे तीर से अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी तरह तुम भी अब किसी स्त्री से संबंध बनाते ही मारे जाओगे। वो हिरण कोई और नहीं बल्कि किंडव मुनि थे। पांडु इस बात से इतना ज्यादा डर गए कि वो भागते हुए अपनी पत्नी के पास गए और पूरी बात बताई। रात भर जंगल का वातावरण शांत से भी अधिक शांत था। अगली सुबह पांडु ने राज्य छोड़ने और आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का प्रण ले लिया। पांडु ये समाचार अपने साथ आए हुए मंत्री और सैनिकों से राज्य में भिजवा देते हैं। कुंती और माद्री दोनों पत्नियों ने उनके साथ रहने का आग्रह किया। पांडु मान गए और तीनों सत्सरी के घाटी में जाकर बस गए। दूसरी ओर पांडु के इस सूचना से हस्तिनापुर में हलचल मच गई। भीष्म एक बार फिर से टूट गए। एक बार फिर वो उसी स्थिति में खड़े हो गए जैसी स्थिति में वो चित्रांगद और विचित्रवीर्य के मृत्यु के पश्चात आ गए थे। इधर पांडु ब्रह्मचार्य का जीवन जीना सीख रहे थे। कभी कभी ठंडी रात में उन्हें लगता था कि पत्नी के पास चले जाना चाहिए, लेकिन श्राप के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया, या यूं कहें कि अभी उनकी मृत्यु नहीं आई थी। वहीं ध्यान लगाने में भी उन्हें कई दिक्कतें आ रही थी। कुछ ऋषि मुनियों की सहायता से साल भर बाद वो नए जीवन को जीना सीख चुके थे। लेकिन पांडु को एक बात अचानक से भीतर से खाने लगी कि वो मरणोपरांत स्वर्ग नहीं जा पाएंगे।
दादी सत्यवती ने उन्हें बताया था कि निःसंतान इंसान के लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता है। पांडु इससे इतना डर गए कि उनका मन अब ध्यान में भी नहीं लगता था। उन्हें हर और शिशु दिखाई देने लगे। जब वे इसके उपाय के लिए दूसरे ऋषि के पास गए तो एक बूढ़े ऋषि ने पांडु को गौर से देखा और बताया कि तुम एक नहीं बल्कि 5 पुत्र के पिता बनोगे। पांडु सवालिया नजरों से ऋषि की ओर देखते हुए पूछते हैं, कैसे? ऋषि के श्राप के कारण मेरा पिता बनना मुश्किल है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मां भी तो तुम्हारे पिता के मरणोपरांत मां बनी थी। पांडु समझ गए कि ऋषि नियोग विधि की बात कर रहे हैं। पांडु वहां से उठकर सीधा कुंती के पास गए और उनसे नियोग करने के लिए मिन्नत करने लगे। ये नियोग विधि किसी भी पतिव्रता औरत के लिए अपमान की बात थी, लेकिन राज्य और वंश के भविष्य के लिए अक्सर रानियां बेमन ही सही इस प्रक्रिया से गुजरती थी। कुंती ने पांडु को पास बिठाते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि आप बिना पिता बने आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी तो आप मेरे साथ संबंध बना लें और मैं एक उम्र तक पालन पोषण कर मृत्यु को गले लगाते हुए आपके पास आ जाऊंगी। मैं सिर्फ किसी बच्चे का पिता कहलाना नहीं चाहता हूं, बल्कि उसे अपने हाथों से पालन करना चाहता हूं। अपनी आंखों के सामने उसे बड़े होते हुए देखना चाहता हूं। पांडु की बात सुन कुंती का प्यार जाग गया और तभी उसे ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया हुआ मंत्र याद आया। कुंती पांडु के करीब जाती हैं और उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र के विषय में बताती हैं। पांडु तैयार हो जाते हैं। पांडु माद्री को बुलाकर कहते हैं कि आज वो सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर लौटेंगे। माद्री कुंती के बारे में पूछती हैं तो पांडु उसे भी ऋषि दुर्वासा के मंत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आज कुंती सत्य के देवता धर्मदेव को बुला रही हैं। उसके पश्चात पांडु और माद्री चले जाते हैं और दूसरी ओर कुंती रात की तैयारी करने लगती हैं। सुबह होते ही पांडु और माद्री जब लौटते हैं तो पांडु कुंती से एक साथ कई सवाल पूछते हैं। कुंती बस इतना कहती हैं कि वो रात में धर्मदेव के साथ थी और वो अपना बच्चा कुंती के लिए छोड़ गए हैं। कुंती ने बताया कि धर्मदेव के अनुसार इस पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा, जो सच्चाई की मूर्ति कहलाएगा, जिस पे युद्ध के समय विपक्षी भी विश्वास करेंगे। इसी कारण आगे चलकर वह पूरी पृथ्वी पर राज कर पाएगा। यह सुनकर पांडु फूले नहीं समा रहे थे। इसी तरह पांडु अपने पुत्र को पालने में व्यस्त हो गए और अब 1 साल बीत गया, पता भी ना चला। एक दिन पांडु फिर से कुंती को एक कोने में लेकर गए और कुंती से एक और पुत्र के लिए कहा। कुंती ने पांडु को रोकने की कोशिश की, लेकिन पांडु ने कहा, समय झूठ और अधर्म का आ रहा है और ऐसे में युधिष्ठिर को अपनी सच्चाई और धर्म की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में युधिष्ठिर के पास एक ऐसा भाई तो होना ही चाहिए जो आग बंद कर उसके कहे को माने और जो इतना अधिक बलशाली हो कि उसके रहते हमारे पुत्र का कोई बाल भी बाका ना कर सके। कुंती हमेशा की तरह इस बार भी पांडु की बात को टाल नहीं सकी। उसने पांडु से पूछ लिया, आखिर हमें किस भगवान का आह्वान करना चाहिए? पांडु ने एक पल रुकते हुए कहा, हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली और भक्ति करने वाला देवता कौन होंगे, जिसने राम के एक कहने पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। हमारा पुत्र भी उन्हीं के जैसा हो। कुंती एक पल रुकने के पश्चात कहती हैं, इसके लिए हमें वायुदेव का आवाहन करना होगा। चूंकि हम वायुदेव का आवाहन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह वातावरण उनके लिए ठीक रहेगा। उनके आने का असर जंगल और ऋषि मुनि के आश्रम पर पड़ सकता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी ऊंची पहाड़ी पर चली जाती हूँ जहां कम से कम नुकसान हो। पहाड़ी पर पहुंचकर इस बार उसने उस उल्लास के साथ वायुदेव का आवाहन नहीं किया जैसा उन्होंने पहले किया था। इस बार उन्हें शर्म आ रही थी। भले हम कितने ही बागी हो जाएं, लेकिन एक वक्त बाद हमें कहीं ना कहीं समाज की बंदिशें भी अच्छी लगने लगती हैं। कहाँ कुंती जो जिंदगी भर एक ही इंसान के साथ जीवन बिताने वाली थी, और कहाँ अब ये चौथे पुरुष को अपने साथ संबंध बनाने के लिए आवाहन कर रही हैं। भले ही वो पुरुष देवता ही क्यों ना हो, लेकिन जो वो कर रही हैं वो 2 सामान्य मानव में एक पुरुष और स्त्री के रूप में ही होता है। खैर, नियति को आज तक कौन टाल सका है जो कुंती टाल पाती। यह नियति में ही था जो उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा था। कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव के प्रकट होने के समय कुंती बहुत भयभीत थी। प्रकट होते ही उन्होंने कुंती से बड़ी विनम्रता से बात की।
कुछ समय पश्चात कुंती उनके साथ सहज महसूस करने लगी। फिर दोनों ने आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। पैदा होने के तुरंत बाद ही उनका बच्चा जोर जोर से दूध के लिए रोने लगा। कुंती उसे प्यार से अपना दूध पिलाने लगी। वायुदेव ने अपने इस अंश का नाम भीमसेन रखा और कुंती ने कहा, यह शिशु तुम्हारे पुत्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। लगभग साल भर गुजर गया। पांडु को फिर से अलग अलग देवताओं के अपने सपने आने शुरू हो गए, लेकिन उन्हें देवराज इंद्र का सपना अक्सर आता था। उन्होंने एक शाम कुंती को पास बुलाकर उनसे इस सपने का जिक्र किया और कहा, भीम युधिष्ठिर के लिए सुयोग्य भाई है, लेकिन वह तब दुश्मन युधिष्ठिर के करीब पहुंच जाएगा। हमें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो दुश्मन को दूर से ही पहचान ले और उन्हें दूर रहते ही समाप्त कर दे। हमें एक पराक्रमी धनुधर चाहिए जिसके सामने कोई भी ना टिक सके। उसके युद्ध मैदान में होने भर से दुश्मन युद्ध करने से पीछे हट जाए। पांडु ने भगवान इंद्र का आगमन करने के लिए कहा। कुंती ने मना करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन उसे अंतिम में अपना मन खुद ही बदलना पड़ा और उसे इंद्र का आह्वान किया। इस बार इंद्र की बाहों में उसे जो अनुभव हुआ वो अब तक किसी के साथ ना हुआ। कुंती भी इस क्षण उस ऊंचाई पर थी, लेकिन ये इंद्र के साथ होने का सुख था या अपने पति के सिवा दूसरे के साथ सोने का दुख, ये कुंती के सिवा कोई नहीं कह सकता था। ऐसे क्षण में उसने ये प्रण लिया कि अब कुछ भी हो जाए, आज के बाद वो अपने ऊपर ऋषि दुर्वासा के मंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। तीसरे पुत्र के जन्म के समय देवराज इंद्र ने इस पुत्र का नाम अर्जुन रखा और कहा, हमारा यह पुत्र इस धरती का सबसे बड़ा धनुधर बनेगा। आपका यह पुत्र नारायण का नर है। नारायण जो कि धर्म की स्थापना करने वाले हैं, उसमें अपने पुत्र अर्जुन की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। अर्जुन के जन्म के बाद एक बार फिर से पांडु ने कुंती को बुलाया और अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए एक और भगवान के आवाहन के लिए कहा, लेकिन कुंती ने इस बार बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, इस मंत्र का 3 बार से अधिक उपयोग करने से मैं मर सकती हूँ। आसान नहीं होता है कि देवपुत्र को अपने भीतर रखकर जन्म देना। पांडु ने कुंती को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इस बार कुंती बिल्कुल तैयार नहीं हुई, जिसके बाद वो अब अक्सर उदास रहने लगी। एक सुबह माद्री ने पांडु से उनकी उदासी का कारण पूछा। पांडु ने माद्री को सारी बातें बताई, जिसको सुनकर माद्री ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि कुंती मुझे वो मंत्र सिखा दे और मैं आपके लिए भगवान से पुत्र की अभिलाषा करूं। पांडु को यह बात भी सही लगी, सो उसने कुंती से विनती करते हुए कहा, तुम्हारे 3 पुत्र हैं और माद्री का एक भी नहीं। वो चाहती है कि कम से कम एक पुत्र तो उसे भी हो। अगर ये मंत्र तुम उसे बता दोगी तो वो भी मां बन जाएगी और मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कुंती पहले तो नहीं मानी, लेकिन पांडु के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने एक दिन सही समय देखकर सब कुछ बता दिया और जो उसे ऋषि दुर्वासा ने सिखाया था वह अब माद्री को पता था। रात के पहर माद्री जंगल में बिताई और दूसरी ओर पांडु और कुंती रात भर जागे रहे। इस बार पांडु को जुड़वा पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान अश्विन के इन दोनों पुत्रों का नाम नकुल और सहदेव रखने की सलाह दी गई। दोनों आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े वैद्य बने और सभी अस्त्रों में निपुण हुए। चूंकि अब एक लंबी प्रतीक्षा के बाद माद्री मां बनी थी, सो उसे अपने बच्चों के प्रति लगाव अधिक था। जाने अनजाने में वो 5 पांडव में भेदभाव भी करने लगी थी। 5 पांडव देव अंश ही थे और ये कुंती के मंत्र से पैदा हुए थे। इस कारण कुंती सबको एक समान प्यार करती थी। एक बार पांडु फिर से कुंती के पास मंत्र के लिए गए, लेकिन इस बार कुंती ने साफ तौर पर मना कर दिया। पांडु ने भी अधिक जिद नहीं किया। मथुरा से यादव ने कुंती और पांडु के पुत्र प्राप्ति की बधाई देने के लिए ऋषि कश्यप को भेजा और ऋषि कश्यप ने पांडव का उपनयन संस्कार भी कराया। उसी जंगल में सत्यवती के पुत्र सुका भी नियति के चक्र की वजह से उस समय वहां रह रहे थे, जो पांडव के पहले गुरु भी बने। उन्होंने अर्जुन के सीखने की ललक से खुश होकर अपना तीर धनुष देते हुए कहा, मुझे जितना ज्ञान है मैंने तुम्हें सब दे दिया है, अब आगे के लिए तुम्हें गुरुकुल जाना होगा अर्जुन। दूसरी ओर हस्तिनापुर के महल में सब लोग पांडु के पुत्र प्राप्ति से खुश थे, लेकिन कोई था जिसे अब डर लगने लगा था।
डर लगने लगा था अपनी गद्दी की, राज्य की। वो थे हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र। हालांकि उन्हें अपने भाई से बहुत प्रेम था, लेकिन राज्य की गद्दी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। क्षेत्रीय नियम के अनुसार युधिष्ठिर युवराज के सबसे प्रबल दावेदार थे। तो अब सवाल यह था कि धृतराष्ट्र के इस सोच का असर राज्य पर क्या पड़ने वाला था। पांडु और धृतराष्ट्र के संबंध, जो अब तक सौतेला होकर भी सगे जैसा था, इसके बाद क्या होने वाला था। देखना यह था कि धृतराष्ट्र सत्ता बचाने के लिए अब क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारी आगे की वीडियोस के लिए प्लीज देखते रहिए टेल्स ऑफ महाभारत बाय द बैनियन ट्री स्टोरीज।